तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक बहुत ही थिन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी साइज़ इनफाइनाइट है, लंबाई चौड़ाई इनफाइनाइट है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर उस शीट को यूनिफॉर्मली चार्ज किया जाए। हालांकि ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हमने एक थिन सर्कुलर डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट पे 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो उसमें हमने रेडियस को जब बढ़ाते चले गए थे तो वो एक इनफाइनाइट साइज़ की शीट बन गई थी। और जब साइज़ इनफाइनाइट होता है तो हमने ये भी डिस्कस किया है बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने के दौरान कि जब शीट का साइज़ इनफाइनाइट हो जाता है तो ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको एंड्स नज़र नहीं आते हैं, तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि रेक्टेंगुलर शेप की शीट है, एलिप्टिकल शेप की शीट है या सर्कुलर शेप की शीट है, किस तरह का शेप है उसका, इस बात पे मैटर नहीं करता है बेटा। ठीक है, तो ये हम लोग एक यूनिफॉर्मली, यहाँ पर मैं ये भी लिखा है मैंने, कई बार हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली ये मान के चलो कि जो चार्ज है हमारे पास वो एक सिंगल प्लेन है, ऐसा समझ लो, इतना पतला है कि आप इधर से देख रहे हैं और या बैक साइड से देखेंगे एक ही पतली सी लेयर है चार्ज की, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट साइज प्लेन चार्ज है ना, तो वी कैन एज्यूम इट एज ए सिंगल प्लेन। ये एक प्लेन है जिसकी प्लेन मतलब जिसकी थिकनेस तुम नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो सिंगल प्लेन चार्ज जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर है, इसकी बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर मैं प्लेन को ऐसे पेपर के परपेंडिकुलर बना दूं तो इस तरह से बनता है ये प्लेन। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका साइज इनफाइनाइट है। ये ऊपर भी इनफाइनाइट, अंदर भी इनफाइनाइट और ऊपर नीचे ये इस तरह से इनफाइनाइट। तो ये कागज के परपेंडिकुलर प्लेन है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आप सब लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इनफाइनाइट साइज का जो प्लेन चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली अवे फ्रॉम द शीट होगी, और अगर नेगेटिवली चार्ज शीट है तो डेफिनेटली टूवर्ड्स द शीट होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम कोई ऐसा सिलेंडर मानेंगे जो कि शीट के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लेते हैं इस तरह का सिलेंडर हम मानेंगे, इस तरह का। ठीक है, तो अगर इस तरह का सिलेंडर हम मान रहे हैं बेटा, तो आप अगर यहाँ देखें, ये हमने सिलेंडर माना है और ये शीट बीच में से पास हो रही है, शीट है इनफाइनाइट साइज़ की। तो इस सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है शीट पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सिमिलरली एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में यहाँ पर इस तरह। और इसके किसी भी एलिमेंट पे अगर आप देखें तो डी ए वेक्टर ऐसा होगा, कर्व सरफेस है, और ई वेक्टर ऐसा होगा। तो एट ऑल पॉइंट देयर विल बी ए 90 डिग्री एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो अगर मैं इसके लिए गॉस लॉ लगाऊँ फॉर दिस सिलेंडर, इफ़ वी अप्लाई द गॉस लॉ, तो ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है, ये सरफेस S3 है। तो अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करूँ तो इंटीग्रेशन E डॉट डी ए ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम ओपन कर देते हैं। E डॉट डी ए फ्लक्स थ्रू S1 प्लस E डॉट डी ए फ्लक्स थ्रू S2 प्लस, सॉरी इसे ओपन रखेंगे, ये ओपन रहेगा, क्लोज नहीं होगा, सिंपल होगा, क्योंकि क्लोज के लिए लिखते हैं तभी क्लोज बनाते हैं। अब ये 3 ओपन सरफेस में ब्रेक कर दिया, 2 सर्कुलर हैं, एक कर्व्ड है। E डॉट डी ए फॉर S3 इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब S1 और S2 पे E और A दोनों यूनिफॉर्म हैं, तो सीधे सीधे इसका फ्लक्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और कर्व सरफेस पे 0 आ जाएगा क्योंकि उससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू इन। अब क्यू इन की चाहे तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अंदर कितना चार्ज आएगा, तो ये एक प्लेन का सर्कुलर रीजन पड़ जाएगा, तो उसकी
इस सर्कुलर रीजन में जितना चार्ज होगा वही केवल क्यू इन की वैल्यू होगी। तो 2EA इक्वल टू सिग्मा, और इसका एरिया अगर ए है हमने जो सिलेंडर माना, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से बच्चों सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक सिंगल प्लेन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सिंगल प्लेन चार्ज, थिन नॉन कंडक्टिंग अगर शीट कह लें, या आप कई बार कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में आगे हम डिस्कस करेंगे, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसे समझ लीजिए एक सिंगल प्लेन चार्ज है, एक सिंगल प्लेन चार्ज है जिसके चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा गिवन है, तो उसकी जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब बच्चों जनरली क्या है, हमें कोई इनफाइनाइट साइज़ की शीट नहीं मिलने वाली है, तो ऐसे समझ लो कि कोई अगर लार्ज शीट कहेगा, लार्ज शीट, लार्ज का मतलब ऐसे समझ लो कि एक शीट जिसमें मान लो साइज़ काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी नज़दीक है पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। अगर ये शीट पे चार्ज क्यू है, मान लो थिन शीट है, क्यू चार्ज है, तो सिग्मा की वैल्यू, क्यू चार्ज एरिया ए में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन कंडक्टिंग शीट है, बहुत ही पतली, तो इसे हम एक सिंगल प्लेन की तरह ट्रीट करेंगे हमेशा, और सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए आएगी। अब मैं ये कह रहा था कि इनफाइनाइट साइज़ की शीट, बच्चे कहते हैं कि सर हमें इनफाइनाइट साइज़ की शीट तो कभी हम यूज़ करेंगे नहीं, तो इनफाइनाइट साइज़ की शीट क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा कि इनफाइनाइट तो नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कभी लार्ज साइज शीट हो, मान लो 4 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी शीट है, एक स्क्वायर शीट, और उसके सेंटर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो एज कंपेयर टू 2 सेंटीमीटर 4 फीट इज़ वेरी लार्ज साइज। तो ऐसे सिचुएशन में जब किसी फाइनाइट साइज की शीट के बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, तो शीट को इनफाइनाइट साइज का ट्रीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू क्यू लिखेंगे, तो क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, वी कैन अप्लाई क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे थिन शीट, या आप ऐसे याद रखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल प्लेन चार्ज। एक प्लेन में अगर चार्ज है, इनफाइनाइट साइज का प्लेन है, तो वो प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी, ठीक है। तो अब इस पर कुछ 1-2 एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। कभी कभी एग्जाम्पल आता है कि मान लेते हैं हमारे पास 3 शीट्स हैं, इसका माइनस सिग्मा है, इसका प्लस सिग्मा है, ठीक है ना, या इसका -2 सिग्मा है, इसका प्लस सिग्मा है, इसका सिग्मा है। तो अब अगर हमें डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे, चारों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। सीट का साइज गिवन हो या ना हो, आप इनफाइनाइट या लार्ज मान के ही अप्लाई करेंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वाले फॉर्मूले हैं उनमें कैलकुलेशन में साइन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि साइन का इस्तेमाल डायरेक्शन निकालने के लिए करेंगे। सिमिलरली पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के जितने फॉर्मूले हैं उनमें हमेशा साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इसे मैं 1 कह दूँ, इसे 2 कह दूँ, इसे 3 कह दूँ, तो 1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहीं पर भी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। 2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 1 की 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू 2 सिग्मा है। 2 की जो होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, और 3 की जो होगी वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है ना। तो ये तो मैग्नीट्यूड है तीनों शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का, चूँकि मैंने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाले फॉर्मूले से लगाया है, ठीक है। अब अगर बेटा हमें इस पॉइंट पे बताना है, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो E1 की डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, इस शीट की वजह से टूवर्ड्स द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनकी वजह से अवे होगी, E2 इधर होगा और E3 भी इधर की तरफ होगी, B से अवे और C से भी अवे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब आप देखिए E2 और E3 जुड़ जाएंगे और E1 से घट जाएंगे, तो EA पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 प्लस E2 माइनस E3, तो E1 माइनस E2 माइनस E3, E2 E3 सेम डायरेक्शन में है, तो ये 0 आ जाएगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनमें जब ये दोनों घटाओगे तो नेट ज़ीरो, यानी इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब बेटा इस रीजन में देखिए तो ये नेगेटिव